नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं पुष्कर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी पे सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा थर्ड सेशन है जिसमें हम जीआईएस अवेयरनेस कैंपेन के तहत एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है व्हाट इज इंटेलिजेंस लोकेशन एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। तो दोस्तों इस सेशन में हम जानने वाले हैं लोकेशन इंटेलिजेंस ये क्या चीज़ होती है, क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में थरोली डिस्कस करेंगे। और अलग-अलग जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, अलग-अलग बड़े-बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के, कुछ प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, तो या कुछ बिज़नेस होता है, उसको कहाँ सेटअप करना है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेने वाला एक सिस्टम रहता है। उस सिस्टम का ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कॉस्ट होती है, उसके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये नया टॉपिक है। इस वीडियो के तहत हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में उसका एक विश्लेषण मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आपको इंग्लिश में इस सेम टॉपिक का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन नाम का हमारा और एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको ये पूरा सेशन अंग्रेजी में देखने को मिलेगा। सो दोज गाइज हु अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन इंग्लिश प्रॉपरली, they can watch this video session in English by clicking on the link given in description below. Okay, so let's discover the world through GIS, guys. So let's begin our session. So here is the our first concept, that is the Tobler first law of geography. या हम टॉबलर के ज्योग्राफी के फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन के पहले एक शुरुआत करते ही ये लॉ अगर आपको पता है, अगर आपको समझ में आता है, तो आपको एक पता चल जाएगा कि लोकेशन इंटेलिजेंस क्या मायने रखता है हमारे ज़िंदगी में। तो देखते हैं टॉबलर महोदय क्या कहते हैं। सो इनका कहना है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स बट नियर थिंग्स आर मोर रिलेटेड देन डिस्टेंट थिंग। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हमारे पृथ्वी तल पे है, वो एक दूसरे के साथ उसका जो भी लोकेशन है, उसका जो भी एक स्पेशल क्या बोलते हैं हम, स्पेस में वो जहाँ पे भी स्थित है, उसका एक दूसरे के साथ कोई तो कनेक्शन है, कोई तो रिलेशन है। बट वट एवर द नियर थिंग्स आर देयर, दे आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर देन द डिस्टेंट थिंग। जो नज़दीक चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा आत्मनिर्भर होती है, ताकि जो चीज़ें दूर पे लोकेटेड है। इसका एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं दोस्तों हम। स्टील प्लांट का एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। तो स्टील प्लांट का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? क्या लगता है आपको? जहाँ पे आयरन ओर ज़्यादा मिलती है वहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे कोयला ज़्यादा मिलता है वहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पे ज़मीन ईज़िली अवेलेबल हो, कम दाम पे अवेलेबल हो, जहाँ पे लेबर ज़्यादा अवेलेबल हो, ऐसे एरिया में हमें स्टील फैक्ट्री को लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोल क ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जो भी रॉ आयरन ओर होता है उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इनपुट उसको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कम आता है। इसलिए उसका लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमें कोई नेचुरल वाटर रिजर्वायर मिले, कोई एक कोयले का खदान मिले और आयरन ओर की एक अवेलेबिलिटी हो। तो इस तरीके का एक लोकेशन हमें देखना पड़ता है, तब जाके वो कोयले का या सॉरी स्टील का जो प्लांट है वहाँ पे सक्सेस हो पाता है। तो इस तरीके के जितने भी लोकेशंस हम देखते हैं, कोई डैम बनाते हैं या कोई बिज़नेस फैक्ट्री लगाते हैं या कोई गाँव में कुछ वसाहत होती है लोगों की, उसका भी एक लोकेशन इंटेलिजेंस होता है। गाँव में जो टेम्पल होते हैं या जो भी हमारा रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप बड़े शहर में जाके देखो, आप रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे, आपको तुरंत एक छोटा-सा बस स्टैंड वहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका लोकेशनल रिलेवेंस है वहाँ पे। अगर कोई दूसरे गाँव से, दूसरे शहर से कोई बंदा किसी एक जगह से दूसरे जगह पे आ रहा है, तो उस जगह से उसको कम्यूट करने के लिए तुरंत कोई साधन चाहिए। इसलिए ये पूरी जितनी भी चीज़ें हमारे एरिया में लोकेटेड है, आप उसका एक ऑब्जर्वेशन करो। आपको ये जो लॉ है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली डेवलप हो जाएगी। तो ये टॉबलर महोदय थे, इनका ये लॉ है। तो इसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि लोकेशन ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है, उस लोकेशन का होना किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ के पीछे वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी जानकारी होना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसके वजह से लोकेशन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी किस तरीके से इमर्ज हो गई, उसका क्या रिलेवेंस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's discuss about what is the location intelligence. So location intelligence is the intelligence capability that turns geographical data into location based business insights. Okay, so ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा इंटेलिजेंस है जो एक कैपेबिलिटी देता है टू टर्न
मतलब क्या, टू कन्वर्ट द जोग्राफिक डेटा इनटू लोकेशन बेस्ड बिजनेस इनसाइट। बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम उस जोग्राफिकल डेटा से गैदर कर सकते हैं वो हम इस लोकेशन इंटेलिजेंस के माध्यम से करते हैं। सो लोकेशन इंटेलिजेंस इज इवॉल्व फ्रॉम जीआईएस टेक्नोलॉजी, दैट इज जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच इज बेस्ड ऑन जोग्राफिक इंफॉर्मेशन। जो भी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके ऊपर काम करने वाली ये जो जीआईएस टेक्नोलॉजी है ये हमारी हेल्प करती है टू एक्वायर दिस लोकेशन इंटेलिजेंस। ओके गाइस, so location intelligence provide analytical and operational solutions for different applications of different organization through its spatially and chronologically laid map। तो देखो जितने भी सैटेलाइट इमेजेस हम गैदर करते हैं उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एनालिसिस करके कुछ ऑपरेशनल सॉल्यूशंस हम निकालते हैं जो हमारे अलग अलग एप्लीकेशंस को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किए जाते हैं। ओके, तो उसके क्रोनोलॉजिकली लेड फॉर्मेट में वो हम स्टैक करते हैं और जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम लाते हैं। ओके, सो प्रॉपर लोकेशन एनालिसिस कैन प्रोवाइड परसेप्शन दैट सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग इन एवरी बिजनेस लाइन एंड इन एनी स्केल ऑफ बिजनेस। तो देखो कोई छोटा हो बिजनेस या कोई मीडियम स्केल का बिजनेस हो, कोई बड़ा हो मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो इस तरीके के सारे कंपनीज को ये लोकेशन इंटेलिजेंस अच्छे तरीके से मदद करता है उनके अलग अलग डिसीजन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में। ओके, कोई भी डिसीजन कंपनी लेना चाहती है, सपोज उनको कोई गोडाउन खड़ा करना है या कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई भी उनका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें कोई डिसीजन लेना है, तो किसी एक चीज का लोकेशन किसी दूसरे चीज से क्या रिलेवेंस रखता है ये स्टडी करना उस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये लोकेशन इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी उन लोगों को भी हेल्प करता है। सो लेट्स सी इवोल्यूशन ऑफ द लोकेशन इंटेलिजेंस। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ इसका। सो इनिशियली क्या होता था कि जितने भी मेजर लोकेशन इंटेलिजेंस के जो टूल्स होते थे या जो डेटा सोर्सेस होते हैं वो सैटेलाइट डेटा और जो जीपीएस होता है ना यूएसए का जो हम मोबाइल में यूज करते हैं, तो उसके रिलेटेड घूमते थे। मतलब उसका इस्तेमाल करके वो ज़्यादातर हम वेदर मैपिंग और लैंड यूज एनालिसिस में उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसा जीपीएस एम्बेडेड मोबाइल डिवाइसेस का जन्म हुआ और हर एक के पास मोबाइल एक कॉमन बात हो गई, तब ऑन अ ग्लोबल स्केल this particular GPS embedded mobile devices on global scale cause traditional location intelligence tool need to set up to analyze and manage all this data। ओके, तो ये जो हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल आने लगा उसमें जीपीएस फिट है, तो उसके वजह से ये डेटा क्रिएशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लोगों का डेटा आने लगा, बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग जीपीएस डिवाइसेस का इस्तेमाल करने लगे, तो इसको हैंडल करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों देखो ये जो ट्रेडिशनल टूल थे लोकेशन इंटेलिजेंस से उसमें कुछ ड्रॉबैक थे। सो दिस ट्रेडिशनल टूल लैक्स इन फंक्शनलिटी लाइक मैपिंग ऑफ द डेटा, एनालाइज जियोस्पेशियल डेटा रिलेशनशिप एंड एक्यूरेट लोकेशन इंफॉर्मेशन। तो जो भी एक साइंटिस्ट लोग वगैरह थे वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसा ये मोबाइल का पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ा तो उसके वजह से ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती गई। सो ये जो पहले सैटेलाइट डेटा और जीपीएस का वेदर मैपिंग और लैंड यूज एनालिसिस के लिए यूज जो होता था उसका जो रीच था, उसका जो पेनिट्रेशन था लोगों तक वो बहुत लिमिटेड था। जो गवर्नमेंट एजेंसीज या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी या जो भी डेस्कटॉप यूजर होते थे उनके लिए ही ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। लेकिन लोकेशन इंटेलिजेंस का इमरजेंस होने के बाद ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सबके ज़िंदगी को मतलब टच कर रही है या उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला रही है। सो नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ज़रूरत एक जननी होती है किसी भी इन्वेंशन की, ओके, किसी भी नए क्रांति की, नए खोज की। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ नेसेसिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग highly specialized geographic information system which were designed to analyze locations, conditions and trend about what, about the changes occurs over the specific period of time, different geographical patterns, special implications and relationships of different these geographical patterns, and integrating various data for decision making and to obtain the solution। so देखो दोस्तों ये जो लोकेशन इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है इन्वेंट होने का कुछ एक सिग्निफिकेंस है या उसके पीछे कुछ कारण है। कारण यहाँ पे दिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड में कोई भी लैंडस्केप है या कोई भी एक एरिया है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से वो डेवलप हुआ है उसको स्टडी करना। डिफरेंट जोग्राफिकल पैटर्न, सपोज कहीं सेटलमेंट है या कोई फॉरेस्टेड एरिया है या कोई नेचुरल जो भी हमारे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स है, तो उसका पैटर्न एक देखना क्या है कैसा है।
special implication and relationship of different infrastructure project and activities of human and nature. ओके, तो इन एक्टिविटीज के बारे में उसका जो लोकेशन, स्पेशल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये स्टडी करना। और इंटीग्रेटिंग वेरियस डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन। कोई भी चीज हम करने जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो और उसका एक बेहतर सॉल्यूशन हम ढूंढ पाए, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है दोस्तों। सो देखते हैं रियल लोकेशन इंटेलिजेंस इवोल्यूशन किस तरीके से होता है और इसका क्या फायदा होता है। सो रियल लोकेशन इंटेलिजेंस इवोल्यूशन इरा बिगिंस विथ मैपिंग एपीआईज। एपीआईज क्या होते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जो भी हम हमारे मोबाइल में यूज करते हैं, अलग अलग ऐप यूज करते हैं, अलग अलग स्मार्ट एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, उसे मैपिंग एपीआईज बोला जाता है। अलो, so these mapping APIs allow non-developer user to integrate maps into their website. ओके, तो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, कोई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई और किसी फील्ड की वेबसाइट है, लेकिन उनके वेबसाइट पे अलग अलग मैप होते हैं। मैप के जरिए उनके ऑफिसेस वगैरह या जो भी डेटा उनको प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, तो उस डेटा का वो प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो मैपिंग के एपीआईज होते हैं, एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस, ये लोकेशन इंटेलिजेंस इवेल्युएशन के वजह से वहाँ पे पॉसिबल हो पाए हैं। ओके, जो रियल टाइम लोकेशन इंटेलिजेंस होता है उसको यूज करके वो वहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं। इट रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ अनदर न्यू जनरेशन ऑफ एआई वेंडर्स who know very less or nothing about traditional GIS and location intelligence technology। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जिनके जिनको ये जीआईएस के बारे में भी पता नहीं है, लोकेशन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन उनके जो बिजनेस होते हैं उसमें ये जीआईएस का जो डेटा है, जो लोकेशन इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने का काम रियल लोकेशन इंटेलिजेंस इवोल्यूशन टेक्निक्स करते हैं। So emergence of new vendors resulted in many location-based, web-based location intelligence applications, which change location intelligence landscape forever. New generation location intelligence tool targeted the different users based whose job description included location analysis but who don't have any formal GIS education via ईजी टू यूज मैपिंग एपीआईज। तो देखो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं जिनके जॉब को ये लोकेशन इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन उनके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, ना तो कोई फॉर्मल एजुकेशन है इस फील्ड का। तो उन लोगों तक ये रियल लोकेशन इंटेलिजेंस इवोल्यूशन के ऊपर जो एपीआईज होते हैं, वो उनको सर्विस देने का काम करते हैं, उनके बिजनेस में हेल्प करते हैं। तो वो हेल्प किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं हम लोग। सो हाउ लोकेशन इंटेलिजेंस प्रोवाइड लीवरेज इन डिसीजन मेकिंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी डिसीजन लेना है तो ये टेक्नोलॉजी किस तरीके का लीवरेज देती है। लीवरेज मतलब क्या, किस तरीके के उनको फायदेमंद होती है वो हम देखते हैं। लोकेशन इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड इंसाइट टू सपोर्ट एंड improve डिसीजन मेकिंग इन वेरियस फील्ड्स फ्रॉम मेकिंग फ्रॉम मार्केटिंग टू सप्लाई चेन्स टू ऑपरेशंस, विच इज बेनिफिशियल फॉर फॉलोइंग एरियाज और द फील्ड। ओके, तो देखो कोई भी कंपनी है उसके अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, उनको मार्केटिंग करना होता है, उनके जो भी रॉ प्रोडक्ट होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं, उनका सप्लाई चेन मेंटेन करना होता है, या कंपनी के प्लांट के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, उनका एक फ्लो मेंटेन करना होता है। देखो कंपनी के गेट से लेके जो भी फाइनल प्रोडक्ट डिस्पैच होते, क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में जाता है, तो उस सभी जगह पे जो भी सेटअप होता है उसका एक लोकेशन इंटेलिजेंस होता है, वो वहीं पे क्यों है इसका एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस होता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बिजनेसेस के लिए ये फील्ड किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करती है, वो यहाँ पे दिया है मैंने। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री। देखो आप बहुत सारे एडवर्टाइज देखते हो, मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हो, वो भी इस मैपिंग एपीआई का यूज करती है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। ओके, उसके बाद चूज सुटेबल साइट और लोकेशन फॉर योर बिजनेस। सपोज मुझे कोई एक बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है, तो मैं वो फैक्ट्री कहाँ लगाऊंगा, ये मुझे सोचना है। मुझे ज़मीन भी सस्ते में चाहिए, लेबर भी मिलनी चाहिए, रॉ प्रोडक्ट भी अच्छे से मिलनी चाहिए, जो भी मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी कम होना चाहिए। तो इस तरीके का मुझे लोकेशन चाहिए, तो वो ढूँढने का काम ये लोकेशन इंटेलिजेंस हमारा आसान बनाता है। सप्लाई चेन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ये जो भी बड़ी-बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ होती है ना, इनके अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ये लोकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और उनके सप्लाई चेन और रिस्क मैनेजमेंट को फैक्टर को रिड्यूस करते हैं। कस्टमर इनसाइट। कोई भी कस्टमर है तो उसके जो भी सर्विस हम उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सर्विस
का और अच्छे से एनालिसिस करके उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका एक जो टास्क है वो लोकेशन इंटेलिजेंस के द्वारा अलग-अलग कंपनियाँ कर सकती है। मोबाइल एसेट ट्रैकिंग सिस्टम, ओके, किसी भी मोबाइल का सर्विलेंस हमें करना है, जो भी हमारे क्राइम डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं तो ये चीज़ करते हैं। सो मोबाइल एसेट ट्रैकिंग सिस्टम में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। सो पोटेंशियल यूजर्स ऑफ दिस लोकेशन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, सो किस किसके लिए ये काम में आती है? सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, फ्रेट मैनेजमेंट, जो भी हमारी रेलगाड़ी होती है अलग अलग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, राइट, फ्रेट बोलते हैं हम उसे, राइट, वैगन्स होती है ना उसमें, तो वो फ्रेट कॉरिडोर होते हैं। अभी अभी रिसेंटली इंडिया ने दो बड़े फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, ओके, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, राइट। सो ऐसे दो कॉरिडोर हैं। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी इस लोकेशन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। ई कॉमर्स सेक्टर में तो होता है, आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, देर आर एन नंबर ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच आर यूजिंग दिस लोकेशन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। देन मीडिया, अलग अलग मीडिया हाउसेस होते हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसके बाद रियल इस्टेट बिजनेस होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। गवर्नमेंट ई गवर्नेंस सर्विसेज, जो गवर्नमेंट के जो ई गवर्नेंस सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका यूज़ करके आप कोई भी लोकेशन पे हो तो उस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। या गवर्नमेंट के और सारे आरोग्य सेतु जैसा ऐप है जो कि कोविड पेंडेमिक को रोकने का काम करता है। सो वो भी लोकेशन इंटेलिजेंस के बेस पे ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। सो हाउ इट इम्पैक्ट्स द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, तो देखो दोस्तों, ये जो टेक्निक है, सो इट हेल्प्स रिटेलर टू ऑप्टिमाइज द साइटिंग ऑफ न्यू वेयर हाउसेज, स्टोर, ब्रांच ऑफिसेस, फ्रेंचाइजीज, डीलरशिप, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इन सारी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, इनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी जगह हमें चाहिए होती है, तो उसका एक प्रॉपर स्टडी ये लोकेशन इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी उसको सेटअप करने के लिए जो भी कॉस्ट होती है वो कम से कम आए। ओके, बाय यूजिंग लोकेशन इंटेलिजेंस वी कैन प्रायोरिटाइज existing facility. Also, geographic gaps can be filled based on location, demographics, economic data, density and footfall of traffic at certain location. Okay, कोई मॉल है सपोज, उस मॉल में कितने पेइंग काउंटर होनी चाहिए, जहाँ पे हम पैसे पे करते हैं ना, वो कितने काउंटर होनी चाहिए, तो ये कौन किस तरीके से डिसाइड होता है, वहाँ पे कितने लोगों का फुटफॉल है, कौन से टाइम पे कितने लोग मॉल में एंटर करते हैं, कितने लोग एग्जिट करते हैं, तो इसका एक स्टडी होता है। उस स्टडी को प्रॉपरली एनालाइज करके उस मॉल का लोकेशन डिजाइन होता है, उस मॉल में किस तरफ ये काउंटर सेट करने हैं, किस तरफ पार्किंग रखनी है, ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उस प्रोजेक्ट का स्टार्ट टू एंड जितना भी एक पूरा सेटअप होता है, तो उसको प्रायोरिटाइज़ करने का काम भी इस टेक्नोलॉजी के तहत किया जाता है, और ये चीज़ हमें उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कम करने में मदद करती है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज यूज एआई सिस्टम्स टू मिटिगेट रिस्क लाइक नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल टर्मोइल एक्सेट्रा, which might negatively affect their supply chain, production and operational efficiency. Okay, तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर आता है या कोई भी पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, तो उस केस में जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी ग्लोबल कंपनीज है, उनका जो सप्लाई चेन चलता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको कम से कम हानि पहुंचे इस तरीके का जो भी इनपुट डिसीजन मेकिंग के लिए उनको चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करने का काम लोकेशन इंटेलिजेंस प्रॉपरली करता है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एंड इंश्योरेंस कंपनीज यूजिंग लोकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम to simulate natural disaster situation and estimate potential payout to the customer। देखो, कोई अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक के वजह से किसी एक स्ट्रक्चर को कितना नुकसान हो सकता है, तो उसका एक कंप्यूटराइज सिमुलेशन मॉडल होता है। तो अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इस तरीके का एक कस्टमर के लिए पे आउट, पोटेंशियल पे आउट कितना हो सकता है, इसका एक एस्टिमेशन निकालना है, कितना कैश रिजर्व उनके पास होना चाहिए, इसका एक उनको एस्टिमेशन चाहिए, तो ये लोकेशन इंटेलिजेंस का यूज करके ये सिमुलेशन मॉडल बना सकते हैं, और उस पोटेंशियल पे आउट टू द कस्टमर उसका जो एस्टिमेशन है वो निकाल सकते हैं। एआई कैन नोटिफाई एंड ट्रैक असेट रियल टाइम। रियल टाइम में जो भी असेट होते हैं वो हम ट्रैक कर पाते हैं। आपने सपोज स्पीड पोस्ट से कुछ सामान भेजा है, तो उसके उसके लिए आपको एक बारकोड भी आता है उस स्टिकर के ऊपर, और एक कोड भी आता है। अगर आप वो कोड
उनके पोस्टल डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर जो भी एप्लीकेशन है उसमें डालते हो, तो आप ट्रैक कर पाते हो कि आपका जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुँचा है, ओके? तो इस तरीके का जो भी एक असेट ट्रैकिंग होता है, वो भी इस प्रोजेक्ट सॉरी, ये जो भी लोकेशन इंटेलिजेंस है, इस तकनीक के वजह से बहुत आसान होता है, उसके वजह से जो भी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है वो कम आती है। तो दोस्तों हमने ये सारे आयाम देखे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में। कंक्लूजन देखते हैं। देयर आर एंडलेस एप्लीकेशंस ऑफ लोकेशन इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट यूजर्स डिस्कवर न्यू वंस एज नीड इवॉल्व। देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है ना कि हर एक बंदा उसके हिसाब से एंडलेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। उसकी जरूरत क्या है, उसे किस चीज के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम एक इंटेलिजेंस, लोकेशन इंटेलिजेंस का यूज करके कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। सो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। Nowadays, taking advantage of AI should be one of the top की प्रायोरिटी ऑफ एनी डिसीजन मेकर। तो कोई भी डिसीजन मेकर होता है, उसकी एक टॉप की प्रायोरिटी होती है कि जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी अवेलेबल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करके हमारा डिसीजन मेकिंग और स्ट्रांग बनाया जाए, तो वो बंदा इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इफ इम्प्लीमेंटेड इफिशियंटली और इफेक्टिवली, location intelligence can minimize operating cost, maximize customer satisfaction and mitigate supply chain as well as business risk, okay? अगर उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे बिजनेस में, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को ये कम करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, जो भी हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको अच्छी तरीके से संभालता है, जो भी बिजनेस रिस्क होते हैं अलग अलग लोकेशन के रिलेटेड उसको रिड्यूस करता है। हेंस लोकेशन इंटेलिजेंस एक्ट एज अ मैजिक स्टिक फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो देखो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है, इस तरीके की मैजिक स्टिक है जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ई गवर्नेंस सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप करना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू विजिट अवर virtual platform of Spatial Intelligence and Research Foundation also. Also share your ideas, experience, skills and knowledge about this life changing technology in comment section, guys. How this technology helping you in your day to day life, you can tell your friends by using the comment section of this particular video session, okay? You can also give your feedback and suggestions, they are always welcome, guys. So thank you guys, and don't forget to visit the upcoming sessions of this particular video series. So have a great day, enjoy your life, thank you.